सभी को जय हिंद। मैं अभी फ़िलहाल बैठा हूँ हमारे जो केरला स्टेट आरेवा केरला स्टेट के सेक्रेटरी पी के रघु के साथ। हम आज यहाँ पे मीटिंग में आए थे। आप देख रहे हैं बोर्ड में ऊपर त्रिवेंद्रम जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिट का एनुअल जनरल मीटिंग था 30 जून 2024। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है इंजीनियर सेक्शन के थे एज एन एसकेटी जो है रिटायर हुआ है, उनका जो अनुभव जो है जो सर्विस के टाइम में, क्योंकि डीजीआर में असम राइफल में कई सारे करप्शन जो है बीच में आया था, स्पेशली जो है जो कंस्ट्रक्शन जो है इंजीनियरिंग ब्रांच में, इनसे जो है हम जानते हैं जो सर्विस के टाइम में इनका जो ज़्यादातर टेन्योर जो है डीजीआर में रहा है। डीजीआर में कैसा काम चलता है, लोग जो है करप्शन के ऊपर कितने जो झुकाव है, उसके बारे में मैं अभी इनसे चर्चा कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये जो है जवाब देंगे। तो सुनते हैं हम हमारे जो है स्टेट सेक्रेटरी आरेवा स्टेट सेक्रेटरी पी के रघु जो है सामने है। यह केवल केरला स्टेट में नहीं, अक्रॉस इंडिया नेपाल में काफ़ी फेमस है क्योंकि हर एजीएम जो है आपने अटेंड किया है। सही है, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। ओके, आप कब रिटायर हुए? मैं 2010 में रिटायर हुआ हूँ। ओके, तो आप जो है कितने साल सर्विस किया? मैंने 24.5 साल सर्विस किया। ओके, गुड। तो आपने देखा होगा जो 1986 में क्या आप सर्विस में थे? उस टाइम मैं ट्रेनिंग कर रहा था। ओके, ट्रेनिंग कर रहे थे। ओके, 4 सेंट्रल पे कमीशन में हमको जो है आर्मी का पूरा बेनिफिट इन्होंने क्लोज करके हमको पुलिस में रखा और उसके बाद जो है एक एक बेनिफिट जो है निकलता गया, जैसे हरा वर्दी हो गया और जो एंगोलर शर्ट, आर्मी का ट्रीटमेंट, और अभी जो है 2022 में सेना मेडल भी निकल गया है। तो आप जो ज़्यादातर कितने साल आपने सर्विस किया होगा हेडक्वार्टर डीजीआर में? मैं डीजीआर में कम से कम 7 साल सर्विस किया। गुड। 7 साल के टाइम में आपने क्या देखा? जो भी डीजीआर आते हैं वो जो किस चीज़ को ज़्यादातर वो महत्व देते हैं? काम जो वेलफेयर तो उन्होंने वो देखते नहीं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें अभी तक जो है आर्मी का कोई बेनिफिट मिला नहीं। क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किया है? सर, डीजीआर में जहाँ तक ताल्लुकात है, डीजीआर में जो सर्विस कर रहे हो भले अच्छे सर्विस कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ी समाधान की सर्विस कर रहे हैं। बाकी जो लोग जो यूनिटों में हैं और डीजीआर जो भी अभी देखिए हमारे फिलहाल का हाल का जो डीजीआर साहब है वो 3रा बार पोस्टिंग आया है। असम राइफल्स के लिए सोने का चिड़िया है कई लोग, या और काबिलियत ऑफिसर नहीं है इंडियन आर्मी के अंदर जो बार बार उन्हीं का अपनी पोस्टिंग आ रहा है। और लोग होंगे जो काबिलियत होंगे, जो अच्छा इफेक्टिव ऑफिसर्स होंगे, मगर एक आदमी बार बार हमने अपनी सर्विस में देखा है, एक आदमी पोस्टिंग जाता है, एक ऑफिसर पोस्टिंग जाता है और दोबारा वो अपने टेबल में वही सेम टेबल करके वापस आने के लिए बोलता है। मैं नाम न लेना चाहूँगा, वो आप बोलता है कि मुझे वही टेबल वापस चाहिए बोल के दोबारा आर्मी हेडक्वार्टर से पोस्टिंग मांग के वापस आता है डीजीआर इंजीनियर ब्रांच। ओके, तो उसके अंदर जरूर कुछ अच्छा, इसका मतलब आपके टेन्योर में आपने देखा है जो इंजीनियर ऑफिसर जो ट्रांसफर आउट हो गया वो दोबारा आ गया इधर? दोबारा आया है। गुड। तो वो जाके डीजीआर आर्मी हेडक्वार्टर से अपना दोबारा तबादला करवा के वो फिर डीजीआर में वापस आया है। ओके। और उनका ये शर्त था कि ये मुझे वही चेयर चाहिए जो मैं पहले कर रहा था। ओके। तो शायद उनको मिला ही नहीं बाद में, तब तक मैं रिटायर हो चुका था। ओके। तो ऐसे ऐसे चीज़ होता है, बहुत अन्याय हो रहा है सर हर अच्छा अच्छा, दूसरी बात, एक बार तहल का जो इशू जो कि हमने सुपरविज़न किया था, उन्होंने जो है एक वीडियो वगैरह निकाला था जो कि पूरा करप्शन बाहर आ गया था, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्शन, जो ऑफिसर जो वहाँ पे थे वो भी पैसा ले रहा है और क्लर्क जो है पैसा लेके बता रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र जो हो चुका है उनका हिस्से का पैसा भी मेरे को भेजना पड़ेगा। क्या ये रोज़ाना होता है कैसे? ऐसे हरकत बार बार होता है सर, कई बार होता है। ये आदमी जो आप जिसकी चर्चा कर रहा है वो आदमी का बिल पास नहीं हुआ था, उसने पैसा देने के बावजूद भी। ओके। वो सीसी मैथ्यू हमारे कोटेम का मेंबर है वो तब जाके उन्होंने शायद आपका मदद से उसने वो किया होगा। वो जो तहल का जो केस हुआ होगा उसमें कहीं उन्होंने खुलासा किया है कि भाई हमको पिछले जो अफसर पोस्टिंग हुआ है उसका पैसे मिलना चाहिए और वो अपना शेयर मिलना चाहिए। हमारे साथ भी कई लोग बैठे हुए थे, वो भी कहीं दूसरा जगह जाके उसमें फंसा हुआ है। ओके ओके, ये जो है अभी भी चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो डीजीआर जो हमने भी जो 3-4 डीजी से मिले हैं, वो जो हमेशा जो है रेसिस्ट करता है, नहीं ड्यूल कंट्रोल ही होगा करके। तो इसमें कारण क्या हो सकता है ये ड्यूल कंट्रोल जारी रखने का? सर, ड्यूल कंट्रोल तभी तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, असम राइफल्स उनके लिए सोने का चिड़िया है। ओके। हमारी जो जवान है बहुत मेहनती है, आर्मी की तुलना में उनकी कहीं ज़्यादा क्षमता ज़्यादा है। क्योंकि हर हमेशा इंसर्जेंसी में रहता है या बर्फीली पहाड़ों में रहता है, उनकी क्षमता ज़्यादा है, मगर उनको वेलफेयर के बारे में अगर कुछ देना चाहो तो उस टाइम ये लोग बोलते हैं नहीं तुम पुलिस हो, आर्मी नहीं हो। तो ये बार बार क्यों इतनी कठिनाइयों में पोस्टिंग आते हैं, ये हमें समझ में आज तक नहीं आया। वो बार बार पोस्टिंग आते हैं, इतनी कठिनाइयों का हम सामना करता है। क्योंकि असम राइफल बहुत अच्छी चीज़ है और ये भी स्पेशली जो डीजीआर जो आते हैं
यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में उनको हेलीकॉप्टर में सवार करना कंप्लीट पूरा जो है फ़ौज का जो है एडमिनिस्ट्रेटर है। और अभी का जो डीजीआर है जनरल पीसी नायर, जिसका ये तीसरा पोस्टिंग है असम राइफल में, और वो वेलफेयर के नाम में तो कुछ कर ही नहीं रहे। जब मेरे से मुलाकात हुआ था त्रिवेंद्रम में, मैंने पूरी बात उनको बताया था कि असम राइफल को किस लिए आर्मी का बेनिफिट चाहिए। उसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि असम राइफल जो है कभी भी आर्मी से तुलना मत करो, ऐसा वैसा। फिर बोलते हैं कि ये पुलिस ड्यूटी करते हैं तो वो तो यहाँ पे एमएसपी ले रहा है आर्मी ऑफिसर्स, और मिलिट्री सर्विस में है जो सेना मेडल का जो निकल जाना 2022 में, आपका क्या राय है? सर अभी देखो, अभी लास्ट में आप भी शामिल थे जब अडूर में ये डीजीआर आए थे। Yes, yes, आपने केस करके हमारे वेलफेयर के लिए ECHS आपने दिलवाया। Okay. उसके जरिए मुझे 7.5 लाख रुपए की मेरे बिल की भरपाई हुई है। Okay. तो वो आज वहाँ जाके हम जब पूछने पर वो कहता है कि तुम्हारे लिए CGHS अच्छा है, यही डीजीआर आपको भी पता होगा। ओके ओके, वो कह रहा है कि CGHS अच्छा है। जब हमारी जो मिलने वाली चीज़ों के बारे में वो पाबंदी लगा रहा है, जो मिलने वाली चीज़ को अड़चन लगा रहा है, तो वो क्या फिर वेलफेयर देखेगा? हमसे वो काम करवा रहे हैं और जो मिलने वाली चीज़ हमसे छीनना चाहते हैं। ओके ओके। और आज आपने क्या देखा यहाँ पे? मुझे लगता है जितना मैंने वीडियो किया है नेपाल में, सिक्किम में, ये सुकना में, कोझिकोड में, त्रिवेंद्रम का जो देखो पूरे इतना जोश से बोल रहा था कि सेना मेडल को बहाल करो। आपने देखा ये? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सर, असम राइफल्स 190 साल पुरानी वो बेवकूफ़ फोर्स नहीं रहा। अभी लोग जागरूक हो गया, वो जवाब देंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपकी ट्रेनिंग और तो आप हंसी खुशी बिताएंगे, मगर अगले आने वालों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुका है सर। सवाल जवाब होंगे, आपको जवाब देना होगा इसका। आप कितना दिन हमारे साथ अन्याय करेंगे? हम काम कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं। हमारे सिपाही वहाँ, आपको आपने बता रहा था वो जम्मू कश्मीर की कहानी, वो कितने उन्होंने हथियार बरामद किए, कितने लोगों को हाथों हाथ पकड़े, कितने लोगों को मारे हैं। और ओके एज ए आरेवा स्टेट यूनिट केरला के सेक्रेटरी करके आप 2 शब्द में डीजीआर जो कि केरल से आते हैं, क्या सुझाव देंगे उनको? सर मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मैं उनसे बहुत अपना जोश से कहना चाहूँगा कि उनको ये अन्याय बंद कर देना चाहिए। हमारे असम राइफल्स के जो सिपाही है, हमारे भाई है जो अभी सर्विस कर रहा है, उनको जितनी भला हो सकता है करवा के, उनकी तो शॉर्ट टेन्योर रहा है, उससे पहले उनको सेना मेडल भी बहाल करना चाहिए, और जो भी वेलफेयर हमें मिलना है वो सब कुछ दे के निकल जाना चाहिए। या तो उनको एक शुरुआत करना चाहिए, ये सब चीज़ मिलने के लिए असम राइफल्स के सिपाही भी, उनकी काबिलियत है, उनको लागू है, ये आप शुरुआत करना चाहिए। और हो सकता है आप अपनी टेन्योर में इस सब चीज़ को आपको बहाल करके जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। हमारे देखिए जो केरल के जो सेक्रेटरी, जो मैं रघु से बात कर रहा था, वो शुरू से ही जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और उन्होंने डीजीआर को संदेश दिया है कि सेना मेडल को जो है बहाल करना चाहिए विद इन शॉर्ट पीरियड, जो अभी उनके पास बचा है एज ए डीजीआर। तो मैं डीजीआर से मैं अपने पर्सनली भी जो है, क्योंकि उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़रूर सर कीजिए, क्योंकि पूरे जो सर्विंग पर्सन और रिटायर्ड पर्सन आज काफ़ी मायूस है। इनका जो है मोरल अप करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता।